Hello everyone, welcome to Legal Code. I'm Advocate Neeraj, and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 32. I have already uploaded the practice set up to 31st. I request you all to visit the playlist and watch all the videos. So let's start. Next. The first question is section number 10 of the CPC does not apply, यानी कि धारा 10 जो कि CPC की वो किस पे लागू नहीं होती है। उन सभी जो कि विदेशी न्यायालय पे मामले जो लंबित हैं, जो कि प्रीवियस सूट से संबंधित है, वो लागू नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो यह आता है आपका सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी, तो ये एक मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ एक कमज़ोर लॉ है, क्यों? क्योंकि जब कभी भी डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म जो होती है उनकी, उनमें जो कि उसे कंपलसरी बनाया जाना चाहिए, एवं साथ ही साथ जितने भी इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सैंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से टेरिटरीज की बात करते हैं जो कि एक कॉमन हेरिटेज यानी कि जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। ये केवल देश तक सीमित नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष या फिर कोई भी देश इसका इस्तेमाल यानी कि मानव की भलाई के लिए कर सकता है। तो इसका आंसर आपका मून एवं अंटार्कटिका। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की इनमें ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना पहला है, और जितने भी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस जो होते हैं उनका पालन करना, उनका सम्मान करना होता है। जो इसका ऑप्शन सी है वो गलत है, जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेब्लिशमेंट करना पूरी दुनिया में, जो कि गलत है। और लोगों की जितने भी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रमोट करना इनका एक ऑब्जेक्टिव भी है। नेक्स्ट, द कमिटी डेट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, तो इनके हेड कौन थे? जस्टिस JS वर्मा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू ऑफ द पेरपिचुअल इंजेक्शन? तो ये क्या है? ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, जैसे कि पेरपिचुअल इंजेक्शन यानी कि टेम्परेरी इंजेक्शन, जो कि ऑर्डर 39 आता है CPC। इंजेक्शन क्यों लगा जाता है? क्योंकि किसी मामले यानी जिसमें आपके किसी प्रकार के जो हित या इंटरेस्ट जो होता है वो किसी प्रकार से इन्फ्रिंज हो रहा होता है, तो आप उस मामले को मतलब रोकने के लिए, जैसे ज़मीन से संबंधित विवाद है मामला है, उसको रोकने के लिए आप टेम्परेरी इंजेक्शन लागू कर सकते हैं। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव नेचर। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द, जो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि आपका ट्रेड यूनियन एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 की बात करते हैं, तो ये ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के जो प्रावधान संबंध इसमें लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सामंड, यानी कि प्रत्येक जितने भी हमारे जो लीगल राइट्स जो होते हैं वो उस व्यक्ति के विरुद्ध लागू किए जाने चाहिए जिनके ऊपर ये कर्तव्य है, ये सामंड के अनुसार है। नेक्स्ट, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय, तो इसका आंसर आपका एब्रोगेटेड डिसीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which of the following is true in respect of the government contract which does not conform to the provision of article 299 of the constitution? यानी कि जितने भी जो सरकारी संधियां होती हैं, ये जितनी भी सरकारी संधियां होती हैं उनके संदर्भ में आर्टिकल 299 जो कि भारतीय संविधान का, वो प्रोविजन लागू नहीं होता। तो इसका आंसर है आपका कि इसे किसी पक्षकार के विरुद्ध लागू नहीं कराया जा सकता, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, स्टेट बार काउंसिल के प्रावधान यानी कि सेक्शन नंबर 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, तो एक बार काउंसिल यानी कि स्टेट बार काउंसिल क्या कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर आपका उस एडवोकेट का नाम, वो उसको फटकार कर सकता है, या फिर उसका नाम प्रैक्टिस के लिए कुछ समय अवधि के लिए उन्हें दूर किया जा सकता है, या फिर उनका नाम एडवोकेट यानी एडवोकेट के तौर पर स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट से नाम हटाया जा सकता है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन से संबंध के मामले में, यानी कि द क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन टू बी एडमिटेड ऑन द स्टेट रोल मेंटेनेंस बाय द स्टेट बार काउंसिल, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में स्टेट रोल को मेंटेन करने के लिए इसमें यानी कि अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता बनना चाहता है तो उसके क्वालिफिकेशन में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है? तो इसका आंसर आपका कि उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही है। वो भारतीय नागरिक हो ये जरूरी नहीं है। इंग्लैंड देश के जो लोग होते हैं जिन्होंने विधि वहाँ से पढ़ाई कर रखी है वो भारत में भी इनरोल करवा सकते हैं। और मोरल टर्पिट्यूड में वे इस संबंध में मामले में ये उन्हें दंडित न किया गया हो, और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1958 के तहत उन्हीं प्रावधान के संबंध में ये कन्विक्ट ना किया गया हो। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, टाइम विच हैज़ बिगन टू रन कैन बी स्टॉप्ड इन द केस ऑफ, कब? तो इसका आंसर है जब एक बार कोई भी संबंध में मामला लागू किया जाता है तो किसी भी संदर्भ में, चाहे वो पागल हो या फिर माइनॉरिटी हो या फिर इडियोसी हो, लागू नहीं होता। नेक्स्ट, इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्टिट्यूट
जिनका निर्वचन किया जाता है या तो प्रोमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये एक एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, किसी भी फॉरेन कंपनी के जो नेटवर्थ को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये कैलकुलेट जो किया जाता है सेक्शन नंबर 198 और 381 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत लागू किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी थ्योरी जो होता है जो दांत के बदले दांत के संदर्भ में बताता है, तो इसका है आपका रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरीज के तहत इंसान को रिफॉर्म्स करने का मौका दिया जाता है, और डिटरेंट में होता है कि उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, और प्रिवेंटिव में उसको रोका जाता है कि इस काम को वो दोहराए ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन से एक्शंस दैट कैन बी टेकन बाय द रजिस्ट्रार अंडर द सेक्शन ऑफ 4(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट सन 2013 की धारा 4(5) के प्रावधान के तहत रजिस्ट्रार कौन सा एक्शंस ले सकता है, वो उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्ट्रार से काट सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, जिसके अंदर रेलवे बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है, जुडिशरी आती है, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, और डी इसका ऑल ऑफ द कंसिडर डी। द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसका मतलब है आपका कि जो भी कानून होगा वो रीजनेबल होगा, जस्टिसेबल होगा और फेयर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो थैंक यू, like, share and subscribe and press the bell icon, and thank you for your precious time.